हेलो गाइस। आज का वीडियो होने वाला है क्लास 12th स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली। आज मैं आपको बताऊंगी 5 रूल्स टू बिकम अ टॉपर लाइक दिस गर्ल। इसका नेम है तान्या सिंह। लास्ट ईयर इसने विद 99% टॉप करा था क्लास 12 CBSE में। आज मैं आपको कुछ इजी स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप भी बड़ी ही आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस एक स्ट्रैटेजिकली आपको एक अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होती है बस, और कुछ नहीं करना होता। विद हार्ड वर्क आपको स्मार्ट स्टडी भी करनी होती है। आज मैं आपको वही टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे इन्होंने भी अपनी तैयारी करी थी और वैसे ही आप भी कर सकते हैं और आप भी ला सकते हैं 99%, चाहे फिर आप कोई सी भी स्ट्रीम से हो। वॉच टिल एंड दिस वीडियो। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ गोल। गोल मतलब आपको अपना गोल जो है एक पेपर पे लिख लेना है। कितना भी आपका गोल हो, फिर चाहे वो 95% हो, फिर 95 प्लस हो, 98 हो, 99% हो, नो मैटर, आपको उतने हिसाब से हार्ड वर्क करना पड़ेगा बस। तो आपको क्या करना है, एक पेपर पे जहाँ पे भी आपका आप पढ़ते हो वहाँ पे आप इसको लिख लीजिए और पेस्ट कर लीजिए। आपको इससे दिखता रहेगा कि मेरा गोल क्या है, इतनी ही मुझे मेहनत करनी है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको गोल के लिए आप जिस पेपर में लिखेंगे अपना गोल, उसी में आपको बोर्ड एग्ज़ाम मंथ भी लिखना है। जनरली फ़ैब में ही होते हैं एग्ज़ाम, टिल फ़ैब आप लिख सकते हैं अपना एग्ज़ाम में। इससे क्या होगा, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आपको पता होगा अपना गोल कि इस मंथ तक मुझे ये अचीव करना है अपना टारगेट। इसीलिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ज़रूर करनी है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंस पाएंगे और आपको मतलब जब भी पढ़ने बैठेंगे ना, आप एक अपने आप ही मोटिवेट हो जाएंगे, अपने आप ही एक मोटिवेशन आ जाएगा पढ़ने का। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट इसका ट्योर मंथ्स। इसका मतलब ये है ना कि बच्चे मान के चलते हैं स्टार्टिंग से ही कि मेरे पास फुल ईयर है। आपको ये नहीं मानना है, आपको ऐसा लगाना है अपने आप को कि मेरे पास तो 6 मंथ ही है, एंड उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए सिलेबस कंप्लीट करने की। नॉट फॉर योर रिवीजन, ओनली फॉर योर सिलेबस कंप्लीट। आपको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ही 6 मंथ मानने हैं। आपके टाइम आज के पास जो है टाइम कितना होता है, अप्रैल से फ़ैब तक का होता है। आपको इसी हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी है। दैन थर्ड पॉइंट इज़ इंक्रीज़ योर कैपेसिटी डे बाय डे। आपका ये नहीं होना चाहिए कि स्टार्टिंग से लास्ट तक आप 1 आवर ही सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। आपको डे बाय डे अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, दैन फोर्थ पॉइंट इज़ ऑल सब्जेक्ट चैप्टर टोटल दैन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ डेज़। जितने भी सब्जेक्ट हैं, कोई सी भी स्ट्रीम हो, उसके सारे चैप्टर के आपको क्या है टोटल करना है, दैन टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ से आपको डिवाइड कर देना है। तो चाहे आप कभी भी मेरा वीडियो देख रहे हो, जितने आपके पास दिन बचे हों उन ही दिन से आपको बस डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स। यू विल गेट अ क्लियर टारगेट ऑफ ऑल योर डेज़। और आपको हर दिन का ये नहीं सोचना पड़ेगा आज कितने चैप्टर कंप्लीट कर लूँ तो मेरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगा। ठीक है, दैन दैट विल हेल्प यू टू डिक्रीज़ योर प्रेशर इन योर अपकमिंग डेज। अपकमिंग डेज़ में आपको इतना प्रेशर नहीं रह जाएगा। ठीक है, देन कंप्लीट योर सिलेबस विद रैपिड स्पीड। ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है कि आपको नवंबर तक तो अपना सिलेबस किसी भी हाल में कंप्लीट करना ही पड़ता है। देन लास्ट टाइम पे जो है ना प्रैक्टिकल फाइल्स और फिर प्रैक्टिकल चलने लगते हैं 12th वालों के, तो थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है। तो जितनी जल्दी कंप्लीट हो पा रहा है उतनी जल्दी ही कंप्लीट करें सिलेबस को, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, देन डोंट इंक्लूड मंथ ऑफ जनवरी और फ़ैब। जनवरी एंड फ़ैब के मंथ को तो बिल्कुल इंक्लूड ना ही करें। मेरे हिसाब से तो दिसंबर को भी ना इंक्लूड करें, क्योंकि ये सारा टाइम आपका जाने वाला है प्रैक्टिकल्स में, एंड इसके साथ आपको सैम्पल पेपर भी करने होते हैं, रिवीजन भी करना होता है, एंड सो ऑन बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, PYQs भी करने होते हैं। इसके साथ में आपको और फिर आपके प्री बोर्ड्स भी होते हैं इन्हीं मंथ में कई स्कूल्स में। इन मंथ्स को बिल्कुल भी इंक्लूड ना करें अपनी सिलेबस प्रिपरेशन में। ठीक है, कंप्लीट करने की स्ट्रैटेजी में। दैन मेक योर ओन टाइम टेबल। डेली टाइम टेबल बनाना है। ठीक है, आपको ये नहीं है कि फुल ईयर का टाइम टेबल बना लिया, क्योंकि वो फिर जो है कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है, या फिर आपने वीकली टाइम टेबल बना लिया तो भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा। आप क्या है सोने से पहले एक टाइम टेबल बना लीजिए, या फिर सुबह उठते हैं जल्दी तो फिर तभी बना लीजिए, जिससे कि आप
आपका वो कंप्लीट होना चाहिए, टाइम टेबल फॉलो करिए, ठीक है। देन डिवाइड योर डे इनटू स्कूल एंड सेल्फ स्टडी। आपको अपने दिन को, एक तो 6 घंटे का स्कूल होता है, दैन सेल्फ स्टडी, ठीक है। कुछ बच्चे तो ट्यूशन भी लेते होंगे, तो इस हिसाब से अपने डे को कैटेगराइज कर लीजिए। देन एवरी संडे डू प्रैक्टिस ऑफ योर हार्ड सब्जेक्ट। आपको हार्ड सब्जेक्ट की प्रैक्टिस तो डेली बेसिस पे ही करनी है, लेकिन जो रिवीजन होता है और जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस रहती है ना संडे टू संडे, ये चीज़ आप ज़रूर करके देखिएगा। जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, ठीक है, तो जो भी बोरिंग सब्जेक्ट या फिर हार्ड सब्जेक्ट आपको लग रहा है उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ज़रूर करिए। जो भी आप दिन अपने हिसाब से सही समझे वो ले सकते हैं, मैंने तो बेसिकली संडे ही दिया है। सो इस हिसाब से आप अपने दिन को सेट करिए, ठीक है। दैन है एवरी सैटरडे डू रिवीजन ऑफ रिवाइज सब्जेक्ट। देखो रिवीजन तो आपको डेली बेसिस पे करना ही है, लेकिन जो आप रिवीजन करते जा रहे हैं उसका भी रिवीजन आपको करना है संडे टू संडे या फिर सैटरडे टू सैटरडे। आप डे अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। इसका मेरे हिसाब से नहीं चलिए, आप अपने हिसाब से जिस दिन भी आपको ठीक लगे उस दिन करिए, और बैकलॉग्स ना क्रिएट होने दीजिए। बैकलॉग्स बिल्कुल भी ना बनने चाहिए गाइस, और बन रहे हैं तो आप सॉल्व करने की उनको ज़रूर कोशिश करें। जितनी जल्दी सॉल्व हो सकेंगे बैकलॉग्स उतना ही अच्छा होगा। सो थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर डेली अपडेट्स।